इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अय्युहल मुस्लिमून क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून व क़ाल तआला या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसालूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा व क़ाल तआला इन्न इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौमा ख़लक़स-समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतु हुरुमुन ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़्लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन माता व हुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाहु दख़लल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्यिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन। मोहतरम साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह आज मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख़ है और कल आशूरा का दिन होगा, यानी 10 मुहर्रम होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में सूरह तौबा की आयत नंबर 36 में ये बात इरशाद फरमाई, जिस दिन से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन और आसमानों को पैदा फरमाया है, बनाया है, उसी दिन से महीनों की तादाद, महीनों की गिनती 12 है। इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा फ़ी किताबिल्लाहि यौमा ख़लक़स-समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुमुन ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़्लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम। जिस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन और आसमान को खिलकत दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन और आसमान को बनाया, उसी वक्त से महीनों की तादाद अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है अपनी आखिरी किताब सूरत तौबा आयत नंबर 36 में कि महीनों की तादाद 12 है।
और इन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं। ये 4 महीने हुर्मत वाले कौन से हैं? ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रमुल हराम और एक महीना है रजब का महीना। महीनों की तादाद 12 है। इन 12 महीनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बात इरशाद फरमा रहा है कि हुर्मत वाले 4 महीने हैं। इन महीनों को हुर्मत वाला महीना क्यों कहा जाता है? इन महीनों को हुर्मत वाले महीने कहने की क्या वजह है? देखिए, गुनाह और मासियत अल्लाह की नाफरमानी, जंगो जिदाल, कत्लो गारतगिरी, फितना और फसाद, लड़ाई झगड़ा, ये सारे गुनाह के काम, ये सारे मासियत के काम हर महीने हर हाल में मना है। लेकिन खुसूसन जिन महीनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुर्मत वाले महीने करार दिया है, इन महीनों में इन सारे कामों को, इन सारे कामों से बचने का हुक्म है। इनकी हुर्मत का तकाजा यह है, जिन महीनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुर्मत वाले महीने करार दिया है, इनकी हुर्मत का तकाजा यह है कि इंसान इन महीनों में जंग व जिदाल से अपने आप को बचाए, लड़ाई झगड़े से अपने आप को बचाए, अल्लाह की मासियत और नाफरमानी से अपने आप को बचाए, क़त्ल व गारतगिरी से अपने आप को बचाए। इसी बात की तलकीन की गई है। इसीलिए इन महीनों को हुर्मत वाले महीने कहा जाता है। आप अगर गौर व फिक्र करेंगे, आप अगर ध्यान देंगे, मुशरिकीन मक्का के दरमियान बरसों तक जंगें हुआ करती थी, लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। वो हर तरह के मासियत के कामों में लगे हुए थे, डटे हुए थे। कत्ल व गारतगिरी उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बना हुआ था। बुरे बुरे काम करना वो अपना शौक समझते थे। लेकिन यारो, जब हुर्मत वाले महीनों में दाखिल होते हैं तो वो लोग भी, मुशरिकीन मक्का भी, उनके पास भी इन हुर्मत वाले महीनों की अजमत बाकी थी, अहमियत बाकी थी। जब वो किसी हुर्मत वाले महीने में दाखिल हो जाते, चाहे वो ज़िलहिज्जा हो, ज़िक़ादा हो, मुहर्रमुल हराम हो, रजब का महीना हो, इन हुर्मत वाले महीनों में वो जंग को बंद कर देते थे। वो लड़ाई झगड़े से बाज आ जाते थे। वो अपने आप को अल्लाह की मासियत से, अल्लाह की नाफरमानी से रोक लेते थे। क्यों? इसलिए कि ये हुर्मत वाले महीने हैं। जब वो मुशरिक होकर, शिर्क में डूबे हुए होकर, इन महीनों की अहमियत को समझ के, इन महीनों के अजमत को जानकर
जो उनके पास जहालत में भी थी, अल्लाह की नाफरमानी और अल्लाह की मासियत के कामों से बचते थे, तो हम तो अहले ईमान में से है ना, हम तो कलमागो मुसलमान हैं, हम तो अल्लाह की किताब को मानने वाले हैं, हम तो आखिरी नबी की रिसालत को मानने वाले हैं, हम तो अल्लाह की वहदानियत को मानने वाले हैं, हम तो आखिरत को मानने वाले हैं, हम तो अच्छी और बुरी तकदीर को मानने वाले हैं। हमें चाहिए कि हम इन हुर्मत वाले महीनों के तक़द्दुस को जानकर, उनकी हुर्मत को पहचान कर इन महीनों का उस तरह इस्तेमाल करें जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया है, समझाया है और हमारे नबी ने तालीमात दी है। इन्हीं हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना जिससे हम गुजर रहे हैं, जिसकी आज 9 तारीख है, मुहर्रमुल हराम है। यह इस्लामी कैलेंडर का सबसे पहला महीना है। इस्लामी कैलेंडर का आगाज इसी मुहर्रमुल हराम से होता है। इस महीने की सबसे बड़ी फजीलत यह है, इस महीने की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने को 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक हुर्मत वाला महीना करार दिया। एक हुर्मत वाला महीना करार दिया। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में रोजे रखने का हुक्म दिया। आप खुद भी रोजा रखते हैं इस महीने में, सहाबा इकराम को भी रोजा रखने पर उभारते। जरा गौर कीजिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के बारे में क्या इरशाद फरमाया। आपने इरशाद फरमाया, माह रमजानुल मुबारक के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी महीने के रोजे अहमियत के हामिल है, रमजानुल मुबारक के बाद सबसे ज्यादा किसी महीने के रोजे अहमियत के हामिल है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के इस महीने मुहर्रम के रोजे हैं। अब जरा गौर कीजिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में रोजे रखने का भी हुक्म दिया और उसके साथ साथ आपने इस महीने को अल्लाह का महीना करार दिया। यह महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 12 महीने बनाए, अपनी आखिरी किताब में उनकी गिनती को बयान किया, लेकिन किसी और महीने को अपना महीना करार नहीं दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना महीना अगर किसी महीने को करार दिया है, वो मुहर्रमुल हराम का महीना है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, मुहर्रम का महीना अल्लाह का महीना है, इसलिए तुम इस मुहर्रम के महीने में रोजे रखो। और खुसूसन आशुरा का रोजा, आशुरा का रोजा, आशुरा किसे कहते हैं? मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को आशुरा कहते हैं। आशुरा के मानी ही होते हैं 10 के। लेकिन यारो अफसोस का मकाम है, यह बहुत बड़ा अलमिया है हमारा, यह जिहालत की इंतहा है, यह कुरान और सुन्नत के इल्म से दूरी का नतीजा है कि हमने मुहर्रम के महीने को गम का महीना बना दिया। हमने मुहर्रम के महीने को बिदअतों का महीना बना दिया। हमने मुहर्रम के महीने को गुमराहियों का महीना बना दिया।
हमने मुहर्रम के महीने को इस्लाम की तालीमात का मजाक उड़ाने का महीना बना दिया। इस महीने में ऐसी ऐसी अहले ईमान में बिदअतें फैली हुई है, ऐसी ऐसी गुमराहियां फैली हुई है, ऐसे ऐसे खुराफात फैले हुए हैं। अल अमान वल हफीज, अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारी। समझ में नहीं आ रहा कि मुसलमान जो है ये किधर जा रहे हैं, इनका रुख किधर है। इस मुहर्रम के महीने को हमारे आखिरी नबी सरवर कायनात सैयदुल मुरसलीन कह रहे हैं कि ये अल्लाह का महीना है। मुझे बताइए कि अल्लाह का महीना गम का महीना होता है? और अगर गम हो तो किस बात का गम हो? बोले इस महीने में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई थी करबला के मकाम पर, बेशक हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सन 61 हिजरी में इराक में करबला के मकाम पर नवासे रसूल को बेदर्दाना शहीद किया गया था उनके 72 साथियों के साथ। लेकिन यारों, क्या इस्लाम में सिर्फ ये एक शहादत है जिसका गम हम मनाएं? इस्लामी तारीख उठाकर देख लो, इस्लामी तारीख के हर पन्ने पर हर दिन तुम्हें किसी ना किसी बहादुर की और किसी ना किसी मुजाहिद की शहादत नजर आएगी। इससे पहले का जो महीना है जिलहिज्जा, उसकी 18 तारीख उठाकर देखो। जिलहिज्जा की 18 तारीख को दामाद रसूल हजरत उस्मान गनी जिन्नूरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को 40 दिन तक अपने घर में नजर बंद रखते हुए खाने से महरूम रखा गया। और सन 18 हिजरी को हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को उन्हीं के घर में शहीद कर दिया गया। क्या यह शहादत मामूली शहादत थी? क्या यह शहादत मजलूमाना शहादत नहीं थी? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मुहर्रमुल हराम को उस अजीम शख्सियत को शहीद किया गया जो खलीफा दुव्वम करार पाए, खलीफा सानी करार पाए। वो अजीम शख्सियत कौन सी शख्सियत थी भाई? वो अजीम शख्सियत हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत थी, जिन्हें एक मुहर्रम को फजर की नमाज में फेरोज लूली नामी एक शख्स ने नमाज की हालत में जहर से बुझे हुए खंजर से शहीद किया। ये एक मुहर्रम का दिन था जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया। क्या हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत कोई छोटी शहादत थी? ये तारीख की बहुत बड़ी शहादत थी। ये इस्लाम का बहुत बड़ा नुकसान था। जिस शख्स ने 10 साल तक इस दुनिया पर खिलाफत की थी, जिसने इस्लाम का बोलबाला किया था, जो इस्लाम में दाखिल हुआ तो इस्लाम को तरक्की मिल गई थी,
जब खलीफा बना तो देखते ही देखते कई मुल्कों को फतह कर दिया और कई शहरों को आबाद कर दिया। वो शख्सियत एक मुहर्रम को शहीद की गई, क्या उनकी शहादत कोई छोटी शहादत है? शहादत हुसैन के नाम पे रजी अल्लाह ताला अन्हु ऐसी ऐसी बिदअतें इजाद की गई, ऐसी ऐसी खुराफात पैदा की गई, ऐसी ऐसी गुमराहियां पैदा की गई। जब इंसान उसकी तहकीक करता है तो इंसान परेशान रह जाता है, हैरान रह जाता है कि शहादत हुसैन के नाम पर रजी अल्लाह अन्हु कैसी कैसी बिदअतें इस्लाम में पैदा की गई। इस बात को अच्छे तरीके से याद रखिए। माह मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का सबसे पहला महीना है। इस्लामी कैलेंडर का आगाज माह मुहर्रम से होता है। मुहर्रमुल हराम में दाखिल होने के बाद मुझे और आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहली चीज याद रखिए। मुहर्रमुल हराम में दाखिल होने के बाद मुझे और आपको क्या करना है, वो ये करना है कि मुझे और आपको अपना मुहासिबा करना है। अपना मुहासिबा करना है, अपना एहतिसाब करना है कि हमारी जिंदगी का एक कैलेंडर खत्म हो गया, हमारी जिंदगी का एक साल खत्म हो गया। हम बड़े नहीं हुए बल्कि हम मौत के एक साल करीब हो गए। जिसकी जिंदगी 50 साल है उसका एक साल कम हो गया, अब 49 साल उसके बाकी हैं। जिसकी जिंदगी अल्लाह ने 40 साल लिखी है उसका एक साल खत्म हो गया, अब 39 साल उसकी जिंदगी के बाकी है। जिसकी जिंदगी अल्लाह ने 30 साल लिखी है उसके जिंदगी का एक साल खत्म हो गया, अब हमारी जिंदगी का 29 साल ही बाकी है। मुहर्रमुल हराम के महीने में दाखिल होने के बाद मुझे और आपको चाहिए हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें कि हमने एक साल कहां लगाया। क्या उस एक साल में अल्लाह की फरमाबरदारी के काम किए, अल्लाह को खुश करने के काम किए, कितनी नमाजें कायम की, कितनी दीन की सरबलंदी के काम किए। मुझे और आपको सबसे पहले इस बात को याद रखना चाहिए कि मुहर्रमुल हराम के महीने में दाखिल होने के बाद हम अपना मुहासबा करें। देखें हमारी जिंदगी कहां गुजर रही है, कहीं अल्लाह तल्ले तो नहीं गुजर रही है। इस्लामी कैलेंडर का एक साल खत्म हो गया, अब हम दाखिल हो गए मुहर्रमुल हराम के महीने में। तो पिछले साल में हमने कितनी नेकी और खैर और भलाई के काम किए, जरा गौर कीजिए, मैं भी और आप भी। अरे करने के काम ये हैं, पूरे एक साल में हमने कितनी नमाजों को अदा किया। जरा एक कोने में जाकर बैठकर एहतिसाब करें मैं और आप, कितना हमने फजर में अल्लाह के घर में दाखिला दिया है, हाजिरी दी है। एक साल में हमारी कितनी जोहर की नमाजें अदा हुई हैं। एक साल में हम असर में कहां तक हाजिर है अल्लाह के घरों में। एक साल में हमारी मगरिब की कितनी नमाजें अदा हुई हैं। एक साल में हमने कितनी ईशा की नमाजें अदा की हैं। एक साल में अल्लाह के दीन के लिए हमने क्या क्या कोशिशें की है। एक साल में अल्लाह के दीन के लिए हमने अल्लाह के रास्ते में अल्लाह को और अल्लाह की रजा के लिए कितना माल खर्च किया है। ये एक साल का मुहासिबा करने की जरूरत है। अल्लाह ने मुझे और आपको जिंदगी अता फरमाई है, अल्लाह तल्ले ना गुजारे, कोने कांटों में बैठकर जिंदगी ना गुजारे, हियाओं में जिंदगी ना गुजारे। ये मुहासिबे का वक्त है, खुद एहतिसाबी का वक्त है।
हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, ऐ लोगों, अपना एहतिसाब करो कभी कबल इसके कि अल्लाह ताला तुमसे हिसाब ले ले। तो ये मुहर्रमुल हराम का महीना पाने के बाद मुझे और आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी का हिसाब किताब लगाए कि गुज़िश्ता साल हमारा कहाँ गुज़रा, कैसे गुज़रा, किन किन कामों में गुज़रा, किन किन बातों में गुज़रा, किन चुगलियों में गुज़रा, किन ग़ीबतों में गुज़रा, क्या अल्लाह की फरमाबरदारी में गुज़रा, क्या हमने दीन का कुछ काम किया है। सबसे पहला जो काम मुझे और आपको करना है वो ये करना है, इस मुहर्रम के महीने में करेंगे। और अगर नमाजें नहीं भी तो इस महीने में इस मुहर्रम के महीने में तहिया करे, अल्लाह आने वाले साल में तो हमको अगर जिंदा रखेगा नमाजों की पाबंदी करेंगे, अल्लाह तेरे दीन की सरबलंदी के लिए कोशिशें करेंगे, अल्लाह तेरे रास्ते में तेरी खुशनुदी के लिए माल खर्च करेंगे। अल्लाह ये तहिया करे मैं और आप भी। और दूसरी बात जो मुहर्रमुल हराम के महीने में दाखिल होने के बाद हमें करनी है, दूसरा काम जो हमें करना है वो क्या है? इस मुहर्रम का अगर असल ताल्लुक़ देखा जाए तो हिजरत नबवी से है। इस मुहर्रमुल हराम के महीने का अगर असल ताल्लुक़ देखा जाए ना, हिजरत नबवी से है। दूसरा जो काम करना है हमें वो ये है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत को याद करें। किन हालात में हमारे आखिरी नबी ने हिजरत फरमाई, वल्लाह कैसे नाजुक तरीन हालात थे वो। इतना प्यारा नबी, इतना महबूब नबी, इतनी प्यारी शख्सियत जिसकी तारीफ उसकी कौम बयान करती थी। इसी प्यारे शख्स ने दुनिया की सबसे प्यारी बात बताई तो उसकी कौम के लोग, उसके कबीले के लोग उसके दुश्मन हो गए। यहां तक कि हमारे आखिरी नबी को हिजरत करने पर मजबूर किया गया और हमारे आखिरी नबी ने हिजरत फरमाई। और उस हिजरत के सफर को जरा देखिए, किस दिलसोजी के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे काबतुल्लाह को देखकर। हिजरत की रात है, अल्लाह का हुक्म आ चुका है, अल्लाह का हुक्म आ गया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हिजरत फरमाए। 2 मरतबा पहले हिजरत फरमा चुके हैं सहाबा इकराम, एक तरफ हबशा की तरफ और दूसरी तरफ मदीने मुनव्वरा की तरफ। अभी हमारे आखिरी नबी को हुक्म नहीं आया, फिर हमारे आखिरी नबी को हुक्म आया आप हिजरत फरमाए। आप अपने बिस्तर पर सोए हुए हैं, आपने हजरत अली से कहा, ऐ अली तू मेरे बिस्तर पर सो जा। आप अपना पैदाइशी वतन छोड़ रहे हैं यारो, जिस जगह पैदा हुए, पले बड़े, जवानी गुजरी आपकी, उस वतन को छोड़ रहे हैं। किस लिए छोड़ रहे हैं? अल्लाह की रजा की खातिर छोड़ रहे हैं। मुशरिकीन मक्का ने रहने नहीं दिया, एक अल्लाह की इबादत बंदगी करने नहीं दी। आप मक्का को छोड़ रहे हैं, आप काबतुल्लाह की तरफ निगाह डालते हैं और कहते हैं अरे मक्का में तुझे छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन तेरे रहने वालों ने मुझे रहने नहीं दिया। दूसरा जो काम करना है हमें सीरत की रोशनी में इस महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत को जानना है कि किन हालात में हिजरत की है और उन हिजरत से हासिल होने वाले सबक को हासिल करें। हम सबक को हासिल करें।
लेकिन अफसोस का मकाम है, उम्मत मुस्लिमा की हालत ऐसी हो गई, जो करना है वो करती नहीं, जो नहीं करना है वो सीना तान कर करती है। इस माह मुहर्रम में जो करने के काम है वो हम करने के लिए तैयार नहीं है, और जो नहीं करने के काम है, जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं है, धड़ल्ले से कर रहे हैं और उसको इस्लाम समझ रहे हैं। हजरत हुसैन की शहादत के नाम पर ऐसी ऐसी बिदअतें पैदा की गई। बेशक इसमें कोई शक नहीं, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को करबला के मैदान में शहीद किया गया। रखूंगा इंशाअल्लाह वो बात, किस तरह शहीद किया गया। लेकिन आज के जुमा में तो तमहीद बांध रहा हूं मैं। हाँ, सबसे पहले हम इस महीने में जो बिदअतें की जाती है इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर, इन बिदअतों का मुख्तसर तज़किरा सुनते हैं, इन बिदअतों को जानते हैं। और बिदअत के बारे में अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? हर जुमा में हर ख़तीब ये हदीस पढ़ता है, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही का नतीजा क्या है? जहन्नुम की आग है। बिदअत कहते किसे हैं? बिदअत कहते हैं दीन के अंदर दीन के नाम पर बढ़ाया हुआ नया काम। दीन के अंदर दीन समझकर दीन में नए बढ़ाए हुए काम को बिदअत कहा जाता है, जिसके लिए ना कुरान की दलील होती है, ना हदीस की दलील होती है, ना सहाबा इकराम की दलील होती है। हर ऐसा काम बिदअत है जिसके लिए कुरान और सुन्नत और सहाबा इकराम की कोई दलील नहीं है। उन्हीं बिदअत में से मुहर्रमुल हराम के महीने में एक बिदअत बड़े सर चढ़कर बोलती है, और वो क्या है? वो ये है कि हज़रत हुसैन की शहादत के गम में उनके नाम का ताज़िया बनाया जाता है। ताज़िया जिसे रोज़े हुसैन भी कहा जाता है, रोज़े हुसैन भी कहा जाता है। अब ज़रा कल का मंजर देखो हैदराबाद वगैरह का, फिर पता चलेगा आपको। कल 10 मुहर्रम है ना, आज 9 मुहर्रम है। ये जितने भी बड़े बड़े शहर है, ख़ासकर हैदराबाद शहर का मंजर आप कल देखो, किस तरह जो है हज़रत हुसैन की शहादत के नाम पर और उनकी शहादत के गम के नाम पर उनका रोज़ा बनाकर, उनके ताज़िए बनाकर ये बिदअती पूरे सड़कों पर आएंगे और अपने आप को आशिक़ हुसैन कहलाएंगे या कहलवाएंगे। ये जो हज़रत हुसैन का रोज़ा बनाया जाता है ना, ये लकड़ी और रंग बिरंग के कागजात के ज़रिए से बनाया जाता है। लकड़ियों के ज़रिए से और रंग बिरंग के कागजात के ज़रिए से ये रोज़ा बनाया जाता है। अच्छा, मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा मालूम? ये रोज़े का, ये ताज़िए का जिक्र क्यों कर रहा? बहुत सारी बातें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके इल्म में हैं। ये रोज़े और ताज़िए का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि बात यहां पर नहीं रुकती कि हज़रत हुसैन के नाम का रोज़ा बनाया गया या उनके नाम के ताज़िए निकाले गए। ये जो रोज़ा बनाया जाता है और ये जो ताज़िए निकाले जाते हैं, इसमें बेहयाई के सारे काम होते हैं। यहां तक कि इसमें शिरकिया आमाल भी बजा लाए जाते हैं। इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं।
जब ये जुलूस निकलेगा और हजरत हुसैन का रोजा बनाकर उनके नाम के ताजिया बनाकर ये सड़कों पर निकालेंगे, आप नजारा करेंगे मर्दों के साथ साथ औरतें भी नजर आएंगी और ये औरतें बेपर्दा नजर आएंगी। ये नामहरम औरतें मर्दों के साथ धक्के खाते हुए नजर आएंगी। इस जुलूस में औरतों का क्या काम? जिन औरतों को इस्लाम ने हुक्म दिया है, जिन औरतों को नबी ने हुक्म दिया है, जिस औरतों को जो है इस्लामी तालीमात ये बताती है, समझाती है, वो करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबरुजना तबरुजल जाहिलियतल ऊला, देखो अपने घरों में टिकी रहो, अपने घरों में जमी रहो और जाहिलियत के से बनाओ सिंगार करती ना फिरो। इस ताजिए में, इस रोजे में जब इसका जुलूस निकलता है, मर्दों के साथ साथ औरतें बेपर्दा होकर निकलती है, मर्दों से धक्के खाती है, क्या ये बेहयाई नहीं है? क्या ये इस्लामी तालीमात के खिलाफ चीज नहीं है? हमारे आखिरी नबी ने तो ये इरशाद फरमाया था, इन्नल मरता इज़ा इस्तातरत फमरत वहिया ज़ानिया, कि जो औरत खुशबू लगाकर मर्दों की मजलिस से गुजर जाए वो ज़ानिया है। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे नबी कह रहे हैं, इन्नल मरअता इज़ा इस्तातरत बिल मजलिसी फहिया ज़ानिया, जो औरत खुशबू लगा के मर्दों की मजलिस से गुजर जाए वो औरत क्या है? ज़ानिया है, बच्चलन है। अब जरा देखिए कल का नजारा, किस तरह औरतें जो है बेहया बनकर इन जुलूस में शिरकत करती है। क्या ये इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ाना नहीं है? और फिर आगे बढ़िए, ताज़िया बनाकर, उनका रोज़ा बनाकर ये बिदती, ये गुमराहकुन लोग, ये इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ाने वाले लोग क्या करते हैं? उनके रोज़े के सामने अपनी मुसीबतों और परेशानियों को रखते हैं, अपनी मुसीबतों और परेशानियों को रखते हैं। क्या गैर मुस्लिमों के अमल में और इन मापेट के मुसलमानों के अमल में आपको कोई फ़र्क नज़र आ रहा? नज़र नहीं आ रहा। वो भी लकड़ी मट्टी पत्थर के बुत बनाते हैं और बुत बनाकर उनके सामने अपनी मुसीबतों और परेशानियों को रखते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते हैं? हाँ, गौर कीजिए ज़रा। हज़रत हुसैन का रोज़ा बनाकर, उनके नाम का ताज़िया बनाकर उनके सामने अपनी मुसीबतों और परेशानियों को रखते हैं और दुहाई देते हैं कि ऐ हुसैन, हम मुसीबत में हैं, हम परेशानी में हैं, हम मुसीबतों के पहाड़ में दबे हुए हैं, हमारी परेशानी और मुसीबतों को दूर फरमा ले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हालांकि ये काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। ये मुहर्रम की बिदअत में से बहुत बड़ी बिदअत है ये, और इस बिदअत के जरिए से शिरकिया काम भी होते हैं। देखिए जरा, हजरत हुसैन के रोजे के सामने, उनके ताजिए के सामने अपनी मुसीबतें और परेशानियां रखकर क्या कहते हैं? हमारी मुसीबतों और परेशानी को दूर फरमाएं। हालांकि अल्लाह ताला अपनी आखिरी किताब में क्या इरशाद फरमा रहा है, जरा गौर से सुनिए। सूरह साफ़ात उठाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह साफ़ात में क्या बात इरशाद फरमा रहा है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तुम लोग इसकी इबादत करते हो जिसको तुम खुद अपने हाथ से बनाते हो। रोज़े हुसैन किसने बनाया? हमने अपने हाथ से बनाया ना। मट्टी लकड़ी पत्थर के बुत किसने बनाए? हमने अपने हाथ से बनाए ना। हाथ से बना रहे ना। अल्लाह अपनी आखिरी किताब में क्या इरशाद फरमा रहे सूरह साफ़ात में, तुम लोग उसकी इबादत करते हो जिसको तुम खुद अपने हाथ से बनाते हो, जबकि अल्लाह ही ने तुमको पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, ऐ अहमक बंदो, अपने हाथ से बनाते हो और अपने हाथ से बनाते ही मर्तबा दे देते हो रब का।
हालांकि पैदा अल्लाह ने किया है, अल्लाह ने पैदा किया है। जिनकी तुम परस्तिश करते हो, जिनकी तुम पूजा करते हो, जिनके सामने माथे टिकाते हो, जिन मंदिरों के सामने तुम माथे टिकाते हो, जिन खबरों के सामने तुम माथे टिकाते हो, जिन रोज़ों के सामने तुम माथे टिकाते हो, जिन ताजियों के सामने तुम माथे टिकाते हो, इनको पैदा करने वाला अल्लाह है। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, और उन चीज़ों को भी जिनको तुम अपने हाथ से बनाते हो, यानी लकड़ी, मट्टी, पत्थर, इनका पैदा करने वाला भी अल्लाह है। और ये इंसान जिनकी तुम पूजा कर रहे, इनको पैदा करने भी अल्लाह है। फिर तुम कैसे बेवकूफ़ी के काम करते हो? जिनको अल्लाह ने पैदा किया उनको रब मानकर उनके सामने अपनी परेशानी रखते हो, अपनी मुसीबतें रखते हो। ये मुहर्रमुल हराम की बहुत बड़ी बिदअत है, जिसके जरिए से माशरे और समाज में शिर्क फैलता है। इसको जानकर इससे बचना हमारे लिए जरूरी है, जरूरी है। हमारा ज़हन कैसा काम करता, होते रहता चलते रहता, जी होते रहता चलते नहीं रहता। हाँ, इस मुहर्रम के महीने में दूसरी बिदअत क्या है? इस मुहर्रम के महीने में दूसरी बिदअत अंजाम दी जाती है, वो है हज़रत हुसैन की शहादत के नाम पर मातम करना। मातम करना, चीखना, चिल्लाना। हज़रत हुसैन के रोज़े के सामने खड़े रह के अपने कपड़ों को फाड़ना, अपने गिरेबान को फाड़ना, अपने जिस्मों को लहूलुहान करना, और ये अमल करके ये बेचारे समझते हैं हम आशिक़ हुसैन हैं। ये आशिक़ हुसैन नहीं है, ये गुस्ताख़ हुसैन है। ये हुसैन के नाना के गुस्ताख है। ये अबू बकर व उमर के गुस्ताख हैं। हजरत हुसैन की शहादत के नाम पर नोहा किया जाता है और नोहे की महफिलें इजाद की जाती हैं, चीख पुकार की जाती है, गिरेबानों को फाड़ कर अपने जिस्मों को जख्मी किया जाता है, सीना पीट पीट कर दुहाइयां दी जाती हैं। हालांकि अगर नबवी तालीमात को उठाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखेंगे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी चीज़ों से मना किया है। मना, अल्लाह के रसूल ने इन चीज़ों से मना किया है। नोहा करने से मना किया आपने, किसी मैयत पर बोल बोल के रोने से मना किया आपने, किसी के मरने के बाद कपड़े चाक करने से मना किया आपने, किसी के मरने के बाद अपने जिस्म को जख्मी करने से मना किया आपने। आप जरा तसव्वुर कीजिए, ख्याल कीजिए, नबी का फरमान सही कि इन बिदअतियों की गुमराही सही। आइए हदीस रसूल सुनते हैं, दलील के तौर पर, प्रूफ के तौर पर, सबूत के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि नहीं फरमाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल बुखारी में इस हदीस को नकल किया है। और जरा इस हदीस को, इस रिवायत को मैं और आप अपने दिल और दिमाग में बिठाएं और इन गुमराहियों से खुद भी बचने की कोशिश करें और इनकी हिमायत ना करें, इनकी हिमायत ना करे कि बरसों से चला होते आ रहा है, होने दो ना, क्या अच्छी बात है, शरबतों की सबीलें लगती है, शरबत पीने का मौका मिलता है, खिचड़ा खाने का मौका मिलता है। अरे क्या खिचड़ा खाने के लिए हजरत हुसैन की शहादत मिली थी हमको? शरबत पीने के लिए हजरत हुसैन की शहादत मिली थी हमको? पेट में हराम का भरने के लिए हजरत हुसैन की शहादत मिली थी हमको?
उन्होंने तो अपने नाना के एक हुक्म को बचाने के लिए करबला के मैदान में अपने 72 साथियों के साथ जामे शहादत को नोश किया था, और हम उनके नाम पर खिचड़े खाते हैं, गुमराहियां फैलाते हैं, शरबतें पीते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसको मानने वाले हैं भाई हम? इस हुसैन को मानने वाले हैं? किस नबी को मानने वाले हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे, ज़रा गौर से सुनिए। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं है। अल्लाह के रसूल अपने से काट दे रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हदीस है, लिख कर लाया, इस किताब में भी है, देखिए लेकर। अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं, वो शख्स हम में से नहीं है जिसने रुखसारों पर तमाचे मारे। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, वो शख्स हम में से नहीं है जिसने अपने गालों पर, अपने कल्लों पर तमाचे मारे जोर जोर से, और तमाचे मार मार कर, बैन कर करके, चीखते चिल्लाते चिल्लाते जो रोता रहा, वो हम में से नहीं है। आगे अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया, जरा गौर से सुनिए। गिरेबानों को चाक किया जिसने, अभी देखो कल 10 मुहर्रम का तमाशा, देखो देखो तमाशा, ये फाड़े जा रहे हैं कपड़े, एक गिरेबान चाक किए जा रहे हैं, और इस अमल को आशिक़ हुसैन का नाम दिया जा रहा है कि हम आशिक़ हुसैन हैं। और अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, ऐसा करने वाला मेरा उम्मती नहीं है, ऐसा करने वाला मेरा उम्मती नहीं है। गिरेबान को चाक किया और जाहिलियत के दावे के साथ पुकार लगाया, जाहिलियत के दावे के साथ पुकार लगाया, अल्लाह हम ईच मिले थे क्या, अल्लाह हमारा बच्चा मिला था क्या। अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है। यह बुखारी शरीफ की रिवायत है, यह बुखारी शरीफ की रिवायत है। और फिर इन्हीं बिदतों में से एक बिदत और अंजाम दी जाती है, और वो बिदत कौन सी है, वो बिदत कौन सी है? इस माह मुहर्रमुल हराम में सहाबा इकराम को गालियां दी जाती है, सहाबा इकराम को गालियां दी जाती है। हाँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुरा भला कहा जाता है। ये शिया और राफ़ज़ी ये उन सहाबा इकराम को बुरा भला कहते हैं जो मरने के बाद भी, हमारे नबी के इंतकाल के बाद भी दाएं बाजू सोए वाले हैं, बाएं बाजू सोए वाले हैं। मेरी मुराद है अबू बकर सिद्दीक यार गार, मेरी मुराद है खलीफा दुम, खलीफा सानी जिसका कोई सानी नहीं, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ओ यारो याद रखो, जो अहमक का बच्चा, जो बदबख्त और कम नसीब अबू बकर सिद्दीक को गाली देते हुए नजर आए, उमर फारूक को बुरा भला कहते हुए नजर आए, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे लान तान करते नजर आए, अमीर माविया को बुरा बोले। ऐसे लोगों पर लानत भेजो, लानत, चाहे वो कोई भी हो, वो अली मिर्जा इंजीनियर हो, वो अहमद गांधी हो, वो तस्लीमा नसरीन हो, वो सलमान रुश्दी हो, कि कोई 30 मार का हो,
अगर कोई अबू बकर को गाली देता है रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर फारूक को बुरा भला कहता है, तो लानत भेजो, लानतुल्लाहि अलैहिम, उन पर अल्लाह की लानत हो। ये मुहर्रम के महीने में जो बहुत सारी बिदअतें पैदा की गई है, इन बिदअतों में हजरत हुसैन की शहादत के नाम पर सहाबा इकराम को बुरा भला कहा जाता है। बेशक हजरत हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुनाऊंगा इंशाअल्लाह हजरत हुसैन की शहादत कैसे हुई, आपको आना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। यह मौजू ऐसा है हजरत हुसैन की शहादत, इतनी अल्लम गल्लम बातें मिलाई गई इस वाक़े में, इतना इस वाक़े को टेढ़ा मेढ़ा किया गया यारो। इस वाक़े को बयान करने वाले अक्सर कट्टर शिया है, मुहद्दिसीन कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। वाक़े करबला को बयान करने वाले अक्सर कट्टर शिया है, जिनमें से एक नाम सरे फहरिस्त आता है, और वो नाम क्या है? वो नाम है अबू मुखनिफ। अबू मुखनिफ ये कट्टर शिया था, जिसने वाक़े करबला को बयान किया है। और इस वाक़े करबला में इस तरह नमक मिर्च लगाई गई, इस तरह इस वाक़े को अल्लम गल्लम तरीके से पेश किया गया कि तहक़ीक़ करने वाले परेशान हो जाते हैं। और इस वाक़े को हज़रत हुसैन और यजीद के दरमियान मुकाबला ठहराया गया। हज़रत हुसैन और यजीद के दरमियान रेस लगाई गई, रेस। अरे मैं तो हैरान हो गया जब इस वाक़े की तहक़ीक़ कर रहा था मैं अभी 2-4 रोज से। हज़रत हुसैन और हज़रत यजीद जो है उनकी रेस लगाई गई, और यजीद को इस वाक़े में इतना बुरा भला कहा गया, अगर कोई यजीद की साइड ले ले उन्हें तो मरीज गया, वो तो मरीज गया बेचारा। एक तो यहां तक कहता है, बोले कभी आपने किसी बच्चे का नाम यजीद सुना है? बोले हालांकि यजीद कौन है? यजीद कौन है? जरा मेरे को बोलिए, यजीद कौन है? मालूम है आपको? हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे है कि नहीं है? हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं। और हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? जरा बोलिए। अल्लाह के रसूल के साले हैं, साले। यजीद का ताल्लुक साहबा इकराम और साहबा इकराम के दौर के बाद ताबईन का दौर है, ताल्लुक है यजीद का। लेकिन शैतान ने इस तरह गुमराह किया। अरे जब इंसान अंधा बहरा बनता है ना, किसी की सही बात भी गलत नजर आती है, और जब किसी की हिमायत में आता है तो किसी की गलत बात भी उसको सही नजर आती है। आजकल नौजवानों को इसी तरह गुमराह कर रहे हैं ना कि फुला की बात मत सुनो, फुला की बात मत सुनो, फुला के पीछे नमाज मत पढ़ो। अरे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे हम तो कहते हैं कि कहीं पर भी चले जाओ, किसके पास भी चले जाओ, लेकिन म्यार क्या होना चाहिए? म्यार होना चाहिए अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत। अगर अल्मास कुरान और सुन्नत की रोशनी में सही कहे तो उसकी बात ले लो, अगर अल्मास कुरान और सुन्नत की रोशनी में गलत कहे उसकी बात को ठोकर मार दो, कचरे के डब्बे में डाल दो। ये तो उसूल है हमारा। नहीं बोले हम उसकी बात नहीं उनकी बात सुनते, किसकी भी सुनो, तुम्हारी मर्जी भाई। किसी ने पट्टी पढ़ा दिया, बस हो गए फिर हम बगैर इल्म के, बगैर दलील के। जानना होगा शहादत हुसैन की हकीकत को, जानना होगा मुझे और आपको भी कि हज़रत हुसैन की शहादत किन हालात में हुई, कैसे हुई। हज़रत हुसैन की शहादत का वाक़या बयान करने वाले कट्टर शिया हैं।
अब जरा अंदाजा लगाइए, जो अबू बकर सिद्दीक को गाली दे, जो उमर फारूक को गाली दे, जो हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कहे आयशा फिन्नार नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह, जो बदबख्त कहे आयशा फिन्नार कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जहन्नम में, ऐसे बदबख्त सही बात बयान कर सकेंगे? हम इन पर यकीन करेंगे इंशाअल्लाह। जो हकीकी तारीखों से साबित है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या, वो हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका हर तरह का शक दूर हो जाए। और अल्लम गल्लम बातें इस वाक़े में जो बयान की गई है और इस वाक़े के नाम पर जो गुमराहियाँ पैदा की गई है और सहाबा इकराम को बुरा भला कहने का जो मंसूबा बनाया गया है, याद रखिए। एक हदीस सुनाता हूँ, ज़रा गौर से सुनिए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ताल्लुक़ से सिर्फ एक हदीस सुनाता हूँ, ज़रा गौर से सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, सहाबा इकराम के दिफा के लिए मैं और आप हमेशा खड़े रहे। जान जाए अबू बकर पर धब्बा ना आए रज़ी अल्लाह अन्हु, बदनाम हो जाओ उमर फारूक पर धब्बा ना आए, तोहमतें लगने दो अली इब्न तालिब की जिंदगी पे धब्बा ना आए, रुसवा हो जाओ उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी पर धब्बा ना आए, और कोई बदबख्त सहाबा इकराम को बुरा भला कहते हुए नजर आए, उसके इल्म को कचरे के डब्बे में डाल दो, चाहे वह इंजीनियर हो कि कोई अल्लामतुद्दहर हो, उसको कचरे के डब्बे में डाल दो, क्योंकि उसको यह हक हासिल नहीं है कि वह एसी रूम में बैठकर, वो पंखे में बैठकर, वो अपनी चार दीवारी में बैठकर अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी में कीड़े निकाले, उमर फारूक की जिंदगी में कीड़े निकाले, अली इब्न अबी तालिब की जिंदगी में कीड़े निकाले, वो उस्मान गनी की जिंदगी में कीड़े निकाले, वो अबू हुरैरा को बुरा कहे, वह हजरत बिलाल को बुरा कहे। किसी को बुरा कहने का किसी 30 मार्का को हक नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनसे वादा कर लिया है रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़वन, अल्लाह इनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। मैं और आप क्या भी साथ रखते हैं कि सहाबा इकराम पर नुकेर करें? डालो ऐसे इंजीनियरों को कचरे के डब्बों में, हटाओ उनके स्टेटस, बंद करो उनके बयानात सुनना। जो किसी सहाबी को बुरा बोलता है, बोलो मैं बोला बोल के, सहाबा इकराम के मुकाबले में जो भी आएगा किसी 30 मार्का की 30 मार्का नहीं चलेगी कि उसको बहुत इल्म है, उसके लाइब्रेरी में बहुत किताबें। अरे होंगी तेरी पास किताबें, ये मेरे नबी का फरमान सुन, मेरे नबी क्या फरमा रहे हैं, सुनो ज़रा गौर से। सहाबा इकराम के मर्तबे और मकाम को जानो ज़रा। अल्लाह ने चुवित नहीं कह दिया, अल्लाह ने यूं ही नहीं कह दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रहमाउ बैनहुम रुकान सुज्जद यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम मिन असरी सुजूद। अल्लाह ने पहचान बताई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, वल्लज़ीना मअहु, और जो उनके साथी है सहाबा इकराम, अल्लाह ताला उनकी पहचान बता रहा है, वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, जो कुफ्फार पर, अल्लाह के बागियों पर सख्त है, वो रहमाउ बैनहुम, और आपस में नरम दिल है। क्या सहाबा इकराम की शान अल्लाह अपनी आखिरी किताब में बयान फरमा रहा है। और ये बदबख्त कमरे में बैठ के कहता है अबू बकर ऐसा था रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर फारूक में ये कमी थी। अरे एक बदबख्त कहता है अबू हुरैरा दरबारी मुल्ला थे, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ऐसों की ज़ुबानें खींच ले, अल्लाह ऐसों पर लानतें बरसाएं अपनी। ज़रा सुने सहाबा इकराम के मर्तबे और मकाम को। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, मेरे साथियों को गालियाँ ना दो। कौन बोल रहे? अल्लाह के रसूल फरमा रहे, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मेरे साथियों को गालियाँ मत दो। उस ज़ात की कसम, अल्लाह की कसम खा के कह रहे अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं,
मेरे साथियों को गालियां मत देना, उस जात की कसम, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर तुम में से कोई शख्स ओहद पहाड़ के बराबर, जो हाजी है यहां बैठे हुए, उन्होंने ओहद पहाड़ देखा है क्या भाई? ओहद पहाड़ कितना बड़ा है? यहां जो हाजी बैठे हुए वो जानते हैं ओहद पहाड़ कितना बड़ा है, और जो नहीं जानते वो यूट्यूब के जरिए से देख ले, नेट के जरिए से देख ले। अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं? अगर तुम में से कोई शख्स ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे, ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे, तो वो ना उनके एक मुद के बराबर हो सकता है और ना आधे मुद के बराबर। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सहाबा इकराम का मर्तबा या बयान फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों, मेरे साथियों को बुरा ना कहो, अबू बकर को गाली ना दो, उमर को गाली ना दो, उस्मान को गाली ना दो, अली को गाली ना दो। अरे तुम अगर एक ओहद पहाड़ के बराबर अल्लाह के रास्ते में सोना खर्च करोगे तो तुम मुकाबला नहीं कर सकते। अगर उन्होंने एक मुद या दो मुद या आधा मुद जो खर्च किया अल्लाह के रास्ते में, उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो पूरी जिंदगी का मुकाबला होता? बोले होता? अरे जोर से बोले होता क्या? नहीं होता ना। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अब आखिरी रिवायत सुनिए। इसके आगे का जो मौजू है आइंदा जुमा फिर लाएंगे हम शहादत हुसैन, और आने वाले जुमा में इंशाअल्लाह थोड़ी शिया की पहचान भी कराऊंगा। शिया कौन होते हैं? अभी मैंने शिया का लफ्ज़ बोला ना आपके सामने, शिया राफ़ज़ी। आइंदा जुमा वक्त से पहले आने की कोशिश कीजिए, पूरी बात समझ में आएगी। और शहादत हुसैन का पूरा वाक़या इंशाअल्लाह तारीख़ी हवालों के साथ रखने की कोशिश करूँगा ताकि आपको सही वाक़या समझ में आए। आइए आखिरी रिवायत सुन लेते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को बुरा भला न कहो, क्योंकि एक घड़ी के लिए उनका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा होना तुम्हारी पूरी ज़िंदगी के अमल के लिए, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी के अमल के बराबर है। यानी सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक घड़ी जो गुजारी है वो हमारी पूरी जिंदगी के बराबर है। इसलिए मुझे और आपको चाहिए इस मुहर्रम के महीने को, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का महीना करार दिया है, करने वाले काम करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे बेहतरीन रोज़े अल्लाह के इस महीने मुहर्रम के महीने के रोज़े हैं। इसलिए मुझे और आपको चाहिए अल्लाह ताकत दे, क़ुव्वत दे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप में से बहुत सारे रोज़े होंगे, अल्लाह कबूल फरमाए। 9-10 का रोज़ा रखे या 10-11 का रोज़ा रखे या 9-10-11 का रोज़ा रखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस मुहर्रम के एक रोज़े का सवाब कितना है? इस एक रोज़े के ज़रिए से अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, मुझे उम्मीद है कि पिछले 1 साल के गुनाह अल्लाह मेरे माफ़ फरमाएगा। तो हम मौके का फ़ायदा उठाए, गोल्डन चांस है, रोज़ा रखे। और आज जो रोज़े से अल्लाह उनके रोज़े को कबूल फरमाए। आज जिन्होंने नहीं रखा अल्लाह मुझे और आपको कल और परसों रखने की तौफीक अता फरमाए। करने वाले काम करे, इल्म की रोशनी में हर चीज़ को जानने की कोशिश करे, गुमराहियों से बचे, और ख़ास कर सहाबा इकराम को बुरा भला कहने वालों से बचे। और अगर कोई सहाबा इकराम को बुरा भला कहता है, लानत भेजो और आगे बढ़ो। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।